अगर किसी भी इंसान से ये पूछा जाए कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा पवित्र और पाक रिश्ता कौन सा है, तो आप लोग बोलेंगे कि माँ और बेटे का रिश्ता पाक है या बाप और बेटी का रिश्ता पाक है। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा भरोसे का रिश्ता कौन सा है, तो शायद आपकी ज़ुबान से एक ही बात निकले कि पति और पत्नी का रिश्ता ऐसा है जो सिर्फ़ और सिर्फ भरोसे की बुनियाद पर कायम होता है। और अगर इस रिश्ते के अंदर से भरोसा उठ जाए तो इस रिश्ते को टूटने में पल भर का समय ही नहीं लगता, बल्कि अगर इस रिश्तों के अंदर भरोसा हो तो ये रिश्ता अगले 7 जन्मों तक बेहतरीन तरीके से चलता है। लेकिन दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, शायद इस कहानी को सुनने के बाद में आप लोग का इस पवित्र रिश्ते के ऊपर से भी भरोसा उठ जाए, क्योंकि आज की कहानी जो मैं आप लोगों को सुनाऊंगा कि शायद ही आप लोगों ने इस तरीके की कहानी पहले कभी सुनी हो। आप लोग हमेशा मुझसे कहते हैं कि सर अब संबंधों के अलावा कोई दूसरी कहानी हो तो सुनाओ। तो दोस्तों, हम लोग जिस तरीके से क्राइम कवरेज करते हैं तो उसमें ज़्यादातर जब मामलों में हम लोग छानबीन करते हैं तो अवैध संबंधों की बात आती है। लेकिन आज की कहानी बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही डिफरेंट है। एक महिला पुलिस थाने के अंदर फ़ोन करती है। फ़ोन करने के बाद में कहती है कि साहब, जब वो सुबह को सो के उठती है तो उसे बड़ा अजीब सा महसूस होता है। उसका जिस्म टूटा टूटा होता है और उसे ऐसा लगता है कि उसके साथ में कुछ गलत हुआ है। अब यहाँ पर वो सीधा सीधा अपने पति के ऊपर शक जताती है। लेकिन पुलिस जब उस महिला की बातें सुनते हैं तो पुलिस को लगता है कि शायद ये महिला मनगढ़ंत बातें बता रही है, ना तो उस व्यक्ति के खिलाफ कोई सबूत है, तो इस व्यक्ति को कैसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन बाद में जब पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन करती है, उसको पति को जब गिरफ्तार किया जाता है, तो एक ऐसी कहानी सामने निकल के आती है कि जिसको सुनने के बाद में आप लोगों की शायद सोचने समझने की शक्ति जो है वो एकदम से रुक जाए, थम जाए। क्योंकि इस कहानी ने ना कि पुलिसकर्मी बल्कि मीडियाकर्मी, नेता, मिलिट्री के जवान, मेडिकल स्टाफ, रेलवे के अधिकारी, कई सारे लोगों को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। तो पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, बस आप लोग इस कहानी में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और आज की घटना की बात करें तो दोस्तों, आज की घटना जो निकल के आई है, ये घटना निकल के आई है फ्रांस से। और फ्रांस में एक 72 साल की महिला है जिसका नाम है गिस्ले पेलिकाट। जो गिस्ले पेलिकाट है, ये पहुंचती है 2 नवंबर साल 2020 को पुलिस थाने के अंदर। और पुलिस थाने के अंदर जाने के बाद में ये कहती है कि उसका जो पति है, जिसकी उम्र 71 साल के आसपास है, उसका नाम है डोमिनिक पेलिकाट। और उसके ऊपर उसे शक है कि उसका पति उसके साथ में कुछ अजीब तरीके की हरकतें कर रहा है। पिछले समय जब वो उठी थी, उसका हेयर कट अचानक से चेंज हो गया था। अब उसका हेयर कट चेंज क्यों हुआ था इसके बारे में तो उसे नहीं पता, लेकिन कई बार उसे ऐसा फील होता है कि जब वो सो के उठती है तो उसका जिस्म बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा होता है। उसे कुछ अजीब सा फील होता है, उसको वॉमिटिंग करने का मन करता है। उसको कुछ इस तरीके से लगता है कि जैसे उस महिला के साथ में कई लोगों ने कुश्ती लड़ी है। उस महिला का जिस्म कुछ इस तरीके से टूट रहा होता है। अब ये महिला पुलिस को जब इस तरीके की बातें बताती है तो पुलिस जब इस महिला की बातें सुनती है तो कहती है कि हो सकता है कि तुम हेयर कट करा के सोई हो, क्योंकि शराब पीने की आदत इस महिला को थी और शायद तुम शराब पी के आई हो, हेयर कट कराया हो तुमने, उसके बाद तुम्हें ध्यान ही ना रहा हो। सुबह जब तुम्हारी चढ़ी हुई उतरी हो तो उसके बाद में तुम्हें महसूस हुआ हो कि तुम्हारा जो हेयर कट है ये चेंज हो गया है। और जहाँ बात रही थके होने की, जिस्म टूटने की, तो हो सकता है कि तुम्हारे शरीर के अंदर इतनी ज़्यादा थकावट दिन के संबंध हो जाती हो कि तुम सुबह को जब उठती हो तो तुम्हारा जिस्म थकान महसूस करता हो। और तुम्हारी उम्र भी चूँकि 60 से 65 साल के आसपास की उम्र रही होगी जिस टाइम के आसपास जब तुमने ये सब तुम फील कर रही हो जब से, तो पुलिस इस मामले को ज़्यादातर गंभीरता से नहीं लेती है और इस महिला से कहती है कि आप चले जाइए और पुलिस का टाइम बर्बाद मत कीजिए। अब ये जो महिला थी बेचारी, उस समय तो पुलिस थाने से चली आती है, लेकिन जब ये महिला चली आती है तो पुलिस वालों को कुछ रियलाइज़ होता है और पुलिस वालों को लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि इस महिला की बातों में कोई सच्चाई है, कहीं ये महिला सच तो नहीं बोल रही है। हालांकि पुलिस ने इस महिला की रिपोर्ट तो नहीं लिखी थी, इस महिला को किसी भी तरीके का कार्रवाई का कोई आश्वासन तो नहीं दिया था, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले में थोड़ा सा सतर्क होती है और पुलिस अपने कुछ अधिकारियों को जो कि सादा वाने में होते हैं उनसे कहती है कि जो इस महिला का पति है जिसका नाम डोमिनिक है, उसका चोरी छुप के पीछा करो। आखिर ये डोमिनिक क्या करता है, क्या नहीं करता है, इसका रवैया कैसा है, लोगों के बीच उठता बैठता है तो कहीं क्रिमिनल प्रवृत्ति का व्यक्ति तो नहीं है।
अब जो पुलिस के कुछ सादा कर्मी, जो सादा माने में जो पुलिसकर्मी होते हैं, वो इस डोमिनिक का पीछा करने लगते हैं। जब डोमिनिक का पीछा करने लगते हैं तो एक दिन एक जासूस पुलिस को खबर देता है कि जो डोमिनिक है ये सुपरमार्केट के पास कैमरा लेकर देखा गया है, और छानबीन में ये भी पता चला है जो डोमिनिक है वहाँ पर जो लड़कियाँ घूम रही हैं जो कि खासकर हाफ स्कर्ट पहने हुई हैं, ये झुक झुक कर उनके फ़ोटो खींच रहा है। अब ये इस तरीके की हरकत कर रहा है कि जो लड़कियां 12 से 13 साल की हैं और ऊंचा स्कर्ट पहने हुए हैं उनका फ़ोटो खींच रहा है। लिहाजा जो पुलिस थी इस मामले को थोड़ा सा गंभीरता से लेती है और तुरंत अपनी दलबल के साथ में उस जगह पर पहुंचती है, उस सुपरमार्केट के पास पहुंचती है जहां पर डोमिनिक फ़ोटो खींच रहा था, और वहां से इस डोमिनिक को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद में सीधा इसे पुलिस थाने लेके आ जाती है, और पुलिस थाने लाने के बाद में अब इससे पूछताछ करती है कि आखिर तुम वहाँ पर सुपरमार्केट के आसपास जो लड़कियाँ घूम रही थीं उनका फ़ोटो क्यों खींच रहे थे। तो डोमिनिक बहाना बनाता है, कहता है कि साहब तुमसे किसने कह दिया कि मैं वहाँ पर फ़ोटो खींच रहा था, मैं तो वहाँ पर अपने किसी काम से गया हुआ था और तुम्हारे किसी जासूस ने तुम्हें बता दिया कि मैं वहाँ पर लड़कियों की फ़ोटो खींच रहा था। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत भी है या फिर ऐसे ही बात कर रहे हो। तो पुलिस वाले इस मामले में सोचते हैं कि सबूत चाहिए, इसलिए इस डोमिनिक की तलाशी की जाती है। और दोस्तों जब डोमिनिक की तलाशी की जाती है तो पुलिस को डोमिनिक के पास से एक USB पेन ड्राइव मिलती है, जो कि आमतौर पर आप लोग देख लेते हैं लोगों को डाटा वगैरह रखने के लिए एक पेन ड्राइव रख लेते हैं। इसी तरीके की एक पेन ड्राइव डोमिनिक के पास में थी। पुलिस वाले उस पेन ड्राइव को डोमिनिक से लेते हैं, अपने पास जब्त करते हैं, और उसके बाद में इस पेन ड्राइव को जब लैपटॉप कंप्यूटर में लगा कर देखा जाता है और उस पेन ड्राइव की जब तलाशी की जाती है तो पुलिस वालों के पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल इस पेन ड्राइव के अंदर 20,000 से ज़्यादा नंगी तस्वीरें थीं। अब आप लोग सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति जिसकी उम्र 72 से 73 साल के आसपास है और उसके पेन ड्राइव के अंदर 20,000 महिलाओं की नंगी तस्वीरें। लेकिन पुलिस को उस वक्त सबसे ज़्यादा हैरानी होती है कि जब इसमें 100 से भी ज़्यादा ऐसी तस्वीरें मिलती हैं जिसमें इसकी पत्नी, जिसका नाम गिस्ले पेलिकॉट है, उसकी नंगी तस्वीरें हैं अलग अलग मर्दों के साथ में और इसके ही घर के बेड के ऊपर। अब पुलिस को ये रियलाइज़ हो जाता है कि जो महिला पुलिस को बातें बताने के लिए आई थी शायद वो सच थी। अब पुलिस तुरंत उस महिला को खबर देती है कि तुम्हारे पति को गिरफ्तार किया गया है, और उसके पास से एक पेन ड्राइव मिली और उस पेन ड्राइव के अंदर कुछ इस तरीके की तस्वीरें देखी गई हैं। महिला जब इस तरीके की बात सुनती है तुरंत आनन-फानन में अपने बेटे और बेटी के साथ में वहाँ पुलिस थाने में पहुँचती है, और उस पेन ड्राइव के अंदर जो तस्वीरें होती हैं उन तस्वीरों को बाकायदा देखा जाता है। जब वो महिला देखती है उन तस्वीरों को गिस्ले, तो तुरंत वो अपने पति से तलाक ले लेती है। वो कहती है कि इस तरीके का पति अगर किसी के नसीब में हो तो उसके तो भाग ही फूटे हैं। और उसके बाद में ये महिला कोर्ट में केस करती है इस व्यक्ति के ऊपर। कोर्ट में केस चलता है। पुलिस जब इस व्यक्ति से, डोमिनिक से जब पूछताछ करती है, इस नंगी तस्वीरों के पीछे की वजह पूछती है, रीज़न पूछती है, तो जो डोमिनिक होता है पुलिस को एक अजीब तरीके की कहानी सुनाता है। और ये जो कहानी सुनाता है वो कहानी एक ऐसी कहानी थी दोस्तों जिसको सुनने के बाद में जो इंसानियत है वो भी शर्मसार हुई। जो पति और पत्नी का एक बेहतरीन अटूट रिश्ता है वो रिश्ता भी शर्मसार हुआ। दरअसल डोमिनिक बताता है कि वो अपनी पत्नी के साथ में पिछले कुछ वर्षों से कुछ इस तरीके का कर रहा है जिसकी सारी तस्वीरें, जिसके सारे न्यूड वीडियोस इस कैमरे के अंदर कैद है। अब पुलिस उन सारे कैमरों को जब बारीकी से खंगालती है तो उसमें 80 से ज़्यादा वीडियोस ऐसे मिलते हैं जिसमें कोई अजनबी व्यक्ति इसकी पत्नी के साथ में शारीरिक संबंध बना रहा होता है। यानी ये चीज़ें साफ हो चुकी थी कि 80 से ज़्यादा लोगों ने इस पुरुष की पत्नी के साथ में रेप किया था। लेकिन सवाल ये था कि आखिर ये व्यक्ति अपनी पत्नी का रेप क्यों कराता था, उसकी तस्वीरें क्यों लेता था, वीडियोग्राफी क्यों करता था। इस बारे में जब पुलिस छानबीन करती है तो जो डोमिनिक होता है ये बताता है कि दरअसल वो अपनी पत्नी को एक इस तरीके से शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था कि जब उसकी पत्नी को कुछ भी पता नहीं होता था। दरअसल ये मेडिकल स्टोर पे जाता था, मेडिकल स्टोर पे जाने के बाद में वहाँ से नशे की टैबलेट लिया करता था और नशे की टैबलेट पीस लिया करता था। कई बार उसको खाने में मिला दिया करता था और कई बार ऐसा होता था कि उसको ड्रिंक में मिला दिया करता था, क्योंकि कई बार इसकी जो पत्नी है वो ड्रिंक करके सो जाया करती थी, खाना नहीं खाया करती थी, तो इसलिए उसकी ड्रिंक में नशे की गोलियाँ मिला दिया करता था। और जब पत्नी सो जाती थी तो उस समय ये ऑनलाइन लोगों से चैटिंग करता था। अब जिन लोगों से ये चैटिंग करता था उन लोगों को ये कुछ निर्देश दिया करता था आने से पहले। अपनी पत्नी के जिस्म की जब लोगों को ये दावत दिया करता था तो कुछ निर्देश उनको दिया करता था और उनसे कहता था कि तुम्हें किसी भी तरीके का कोई सिगरेट,
कोई भी धूम्रपान कर कर नहीं आना है, किसी तरीके की कोई खैनी, कोई गुटखा नहीं चबाना है और किसी भी तरीके का कोई परफ्यूम लगा के नहीं आना है, क्योंकि इसको ये डर था कि अगर कोई व्यक्ति इसकी पत्नी के साथ में शारीरिक संबंध बनाने के लिए आया और उसकी खुशबू से कहीं इसकी पत्नी की आंख खुल गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और जब वो व्यक्ति इसके घर पे पहुंच जाया करता था तो इससे कुछ निर्देश दिया करता था कि जब तुम उसकी पत्नी के साथ में वो कमरे के अंदर शारीरिक संबंध बनाने के लिए जाओ, उसके जिस्म के साथ से जब खिलवाड़ करो, तो जब तुम देखो कि उसके जिस्म के अंदर कोई हलचल है, उसके हाथ और पाँव हिल रहे हैं, तो तुम्हें तुरंत उसकी पत्नी को कमरे के अंदर छोड़ देना है और वहाँ से 9-2-11 हो जाना है। अब पुलिस पूछती है कि आखिर कौन कौन लोग हैं, किस किस लोगों से तुम चैट किया करते थे। तो जो नाम ये व्यक्ति बताता है, इन नामों का जब खुलासा होता है और वीडियो के ज़रिए जब इन लोगों की पकड़ा धकड़ी होती है तो पूरे फ्रांस के अंदर एकदम से हलचल मच जाती है। दरअसल जिन लोगों से ये डेमिनोक बात किया करता था, जिन लोगों को अपनी पत्नी की दावत पे बुलाया करता था, उसमें नेता, डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, जर्नलिस्ट, जेल के कर्मचारी, सेना के जवान और सरकारी अधिकारी भी शामिल हुआ करते थे। न जाने कितने सेना के जवान थे, न जाने कितने सरकारी अधिकारी थे, न जाने कितने नेता थे, न जाने कितने डॉक्टर थे, न जाने कितने ही जर्नलिस्ट ऐसे थे जो इसकी पत्नी के ऊपर से गुजर चुके थे। अब ये सारी चीज़ें जब पुलिस सुनती है तो पुलिस बड़ा हैरान होती है कि एक व्यक्ति है जो इस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। उसके बाद में पुलिस छानबीन करती है कि आखिर इसने 1 साल के अंदर कितनी बार नशे की गोलियां खरीदी हैं। जब इस बारे में जानकारी जुटाई जाती है तो पता चलता है कि इसने पूरे साल के अंदर 450 बार नशे की टैबलेट खरीदी है। अब पुलिस ये सख्ते में थी कि इस व्यक्ति ने अगर 450 बार नशे की टैबलेट खरीदी है तो ये व्यक्ति शायद झूठ बोल रहा है और ये बोल रहा है कि 100 से ज़्यादा बार इसने अपनी पत्नी को गैर मर्दों को सौंपा है, जबकि इसने टैबलेट खरीदी है 450 बार। तो पुलिस अब इस पूरे मामले में छानबीन में लगी हुई है कि इस पूरे मामले के अंदर क्या 100 ही लोग हैं या फिर इस पूरे मामले के अंदर 450 से ज़्यादा लोग हैं। अब इस पूरे मामले में जब पुलिस पकड़ा धकड़ी करती है वीडियो के आधार पर, जो वीडियो इसके कैमरा से मिले थे, तो उसमें पता चलता है कि इसमें लगभग 26 से 73 साल के बीच के सारे ही लोग हैं। यानी जिन लोगों ने भी इसकी पत्नी के साथ में शारीरिक संबंध बनाए हैं उनकी उम्र 26 से क्रमशः 73 साल के बीच में है। और इसमें 51 लोग पकड़े जा चुके हैं, 80 लोगों की पहचान हुई है, बाकी के लोग अभी फरार हैं। लेकिन मामला अब कोर्ट में है और महिला ने जिस तरीके के संगीन इल्ज़ाम इस पति के ऊपर लगाए हैं, उसने कहा है कि उसका जो पति है शायद उसे कोई मानसिक बीमारी है और उसका जो इतिहास है ये भी दूध का धुला हुआ नहीं है। साल 1991 में इसके पति के ऊपर 23 साल की एक एसिस्ट एजेंट है, उसके ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने रेप कर उस एसिस्ट एजेंट की हत्या की थी और उसके बाद में ये वहाँ से फ़रार हो गया था। लेकिन वो अपने पति के साथ में बेहतरीन तरीके से रह रही थी, अच्छे खासे तरीके से रह रही थी। लेकिन उसके पति को न जाने क्या चाहिए था, न जाने क्या ऐसा सुकून उसको मिलता था कि जब वो अपनी पत्नी को गैर मर्दों के सामने सौंप दिया करता था। बहरहाल दोस्तों, इस पूरी कहानी से पूरे फ्रांस के अंदर हलचल मची हुई है। लोग जब इस घटना को सुन रहे हैं तो लोग हैरान हैं, परेशान हैं। लोग ये सोच रहे हैं कि एक तरफ एक व्यक्ति ये सोचता है कि उसकी पत्नी के ऊपर किसी गैर मर्द की नज़र भी ना पड़े, लेकिन दूसरी तरफ एक ये व्यक्ति है जो बाकायदा मज़े से बैठकर देखता है कि किस तरीके से गैर मर्द उसकी पत्नी के साथ में संबंध बना रहे हैं। और दोस्तों, ये ज़्यादातर उन लोगों को बुलाता था जिन लोगों के शारीरिक संबंध बनाने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती थी, जिन लोगों के जो प्राइवेट पार्ट हैं ये ज़रूरत से ज़्यादा बड़े हुआ करते थे, और यही सब करने में इसे बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। अब दोस्तों, आप लोग बताइएगा कि इस तरीके का पति अगर कर रहा था तो इससे कौन सी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है और इसे क्या आनंद मिलता था। आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। कल के दिन आप लोग के कुछ कमेंट्स भी हैं और वक्त होता है कि कुछ जो भी कमेंट्स आप लोग के आए हैं अब वो कमेंट्स पढ़ लिए जाएँ। सो दोस्तों, हमारे चैनल पर जो कल के दिन आप लोग के कुछ कमेंट्स हैं वो कुछ कमेंट्स इस प्रकार हैं। शील निधि जी हैं, लिखते हैं, मलिक भाई हम आपसे जुड़े हैं, कहानी में आप मेहनत करते हो इतना हम समझते हैं, एक जगह पर रहो तभी विश्वास होगा। लोग गंदी स्टोरी बनाकर चैनल को चला रहे हैं, ध्यान रहे मैं एक हिंदू हूँ पर सच के साथ हूँ। तो शील निधि जी, बात हिंदू और मुस्लिम की नहीं है, इंसान को हमेशा सच के साथ होना चाहिए। जो लोग फेक स्टोरी बनाकर अपने चैनल को चला रहे हैं, आप भी बने रहें, आपकी भी ऊपर वाला लंबी उम्र करे और मेरी भी लंबी उम्र करे। हम सब तो देखेंगे कि उनके जो चैनल हैं इस तरीके से नीचे डाउन जाएंगे कि हम सब उनके चैनल का तमाशा देखेंगे, क्योंकि लोग एक समय तक फेक स्टोरी सुन सकते हैं लेकिन उसके बाद में लोग सच्चाई की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा जो काम है ये व्यूज़ और लाइक्स इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करने का हमारा काम है। उसके बाद में दिल बहादुर सिंह हैं, लिखते हैं, थैंक यू मिस्टर मलिक, नाइस स्टोरी। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा है, लिखते हैं, नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार, श्री विजयनगर राजस्थान से, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
उसके बाद में शरीफ अहमद हैं, लिखते हैं न जाने क्यों अब 10 बजे का इंतज़ार करने की आदत हो गई है। सर जी आपकी स्टोरीज़ बहुत ही प्रेरणादायक होती हैं। शरीफ अहमद अलीगढ़ टोंक राजस्थान से। तो शरीफ अहमद जी आपका मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप इतनी नए समय में हमारे चैनल पर जुड़े हैं और आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं। तो मुझे भी ऐसा गर्व महसूस हो रहा है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं भाई साहब आज आराम कर लेते। रेनू सुनील त्यागी शाहरा बुलंदशहर से। तो सुनील त्यागी जी मैं आराम तो कर लेता, लेकिन क्या करूँ, आप सब लोग मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं। अगर आप लोगों से आकर मैं बातचीत ना करूँ, आपके कमेंट्स नहीं पढ़ूँ, तो मुझे भी खुद अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आज के दिन में कोई कमी रह गई हो। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये मदान बिहाबत करके है, लिखते हैं मलिक भाई माता जी की तबीयत ठीक है क्या? भगवान जल्द ठीक होंगे। तो मदान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस तरीके से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और हमेशा अपनी दुआओं से मुझे नवाज रहे हैं। इकरा इमरान जी हैं, लिखती हैं नाइस स्टोरी। मलिक जी आपकी मम्मी कैसी हैं? आप तो बहन थोड़ी ठीक हैं, लेकिन जो हिप रिप्लेसमेंट होता है उसमें एक लंबा ट्रीटमेंट चलता है और लंबा बेड रेस्ट होता है और फिजियोथेरेपी वगैरह, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। उसके बाद में रिजवान अंसारी हैं, लिखते हैं आप अपनी मम्मी की तबीयत कैसी है भाई? आपका शुक्रिया। तो रिजवान अंसारी जी आपका बेहद शुक्रिया कि आप इस तरीके से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार हमारी खैर खबर भी ले रहे हैं। दानिश हैं, लिखते हैं कुछ नहीं, सब बकवास होती हैं कहानी। आज जो सुनाई है वो 2 दिन पहले सुन ली है सारी कहानी। डबिंग करते हैं जावेद जी। तो दानिश जी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर आप न्यूज़ सुनते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि अगर कोई न्यूज़ आती है तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक चैनल उसको कवर करेगा, बाकी दूसरे चैनल उसको छुएंगे भी नहीं। तो क्राइम स्टोरीज़ पे लोग बैठे हुए हैं, लोग अपनी काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। तो अगर कोई क्राइम होता है तो उसको मैं भी कवर करूँगा, दूसरे लोग भी कवर करेंगे। तो इसमें आपको इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सो दोस्तों, कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों के आए थे। आशा करता हूँ कि कहानी सुनाने का जो अंदाज़ है ये आप लोगों को पसंद आता है और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कर कोशिश कर वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट्स ज़रूर करा करें, क्योंकि आपके एक लाइक से और कमेंट से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमारे वीडियो को थोड़ा सा बूस्ट मिल जाता है। आप जब काम कर रहे हैं तो थोड़े से व्यूज़ भी आ जाए तो अच्छी बात है। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।